ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 और हम सुन रहे हैं श्लोक संख्या 8 to 12 पार्ट 4, जिसमें हम अगले गुणों के बारे में चर्चा करेंगे जो भगवान चाहते हैं कि हमारे अंदर आए, क्योंकि भगवान के हिसाब से यही ज्ञान है। तो अगले गुणों को चर्चा करते हैं। इसमें पहला है पवित्रता, शौचम। ये एक ऐसा गुण है जो धर्म के 4 पिलरों में भी आता है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और जैसे जैसे हम आगे कलयुग में जा रहे हैं, ये गुण लुप्त होता चला जा रहा है। प्रभुपाद बताते हैं कि पवित्रता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाहरी। बाहरी पवित्रता का अर्थ होता है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता होती है निरंतर कृष्ण का चिंतन, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना। तो बाहरी पवित्रता की जब जनरली बात करें तो जैसे कि अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनना। आजकल ऐसा कल्चर है कि कपड़े 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब तक वो ऊपर से गंदे ना दिखें तब तक उसको बार बार पहना जा सकता है। और जनरली आजकल ऐसा है कि एसी में बैठे बैठे वो कपड़े ऊपर से गंदे दिखते ही नहीं कई दिनों तक। तो इस प्रकार से ऐसा शास्त्र बताते हैं कि कपड़े यदि आपने पहन लिए हैं 1 दिन तो उसको दोबारा लगा रहा हूँ। अब ये लग नहीं रहा इसका मतलब। नो इंटरनेट, एयरटेल पे इंटरनेट ही नहीं। हरे कृष्णा, माफ कीजिए, कुछ समस्या चल रही है आज। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसा बताया जाता है कि कपड़ों को जिनको एक बार हमने पहन लिया है और फौरा एक उसको उतार दिया है, उसको दोबारा पहनना अशुद्ध माना जाता है। भगवान के खास तौर पे कोई कार्य नहीं करे जा सकते यदि कपड़े उतार लिए उसको दोबारा नहीं पहना जा सकता है। तो इस प्रकार से और भी कई सारे नियम हैं। जैसे हम आचमन करते हैं, आचमन करना, कोई भी शुद्ध काम करने के लिए जल को स्पर्श करना, हम जल को स्पर्श करते हैं। इसलिए जब हम शौच जाते हैं तो हमारे वैदिक कल्चर में जल को स्पर्श करना ज़रूरी है। उससे हम पानी से हाथ धोना ज़रूरी है। तो पुराने ज़माने में साबुन तो नहीं था तो लोग पानी से हाथ धोते थे, मिट्टी से हाथ धो लेते थे। लेकिन अब देखते हैं विदेशों में लोगों को शौच करने के बाद भी जल होता ही नहीं है। आप टॉयलेट जाएंगे विदेशों में तो वहाँ पानी नहीं होता है। नो वाटर टॉयलेट्स, बायो टॉयलेट्स कह देते हैं वो लोग उसको। तो उसमें जस्ट कुछ नैपकिन होते हैं, उसी को यूज़ किया जाता है। तो जल को स्पर्श करना शौच का एक पार्ट माना जाता था। मंत्रों का उच्चारण भी शौच का शुचि का पार्ट माना जाता है। तो इस प्रकार से कपड़े, नहाना, स्पर्श, जल को स्पर्श करना, जल को स्पर्श करना आफ्टर, जैसे फॉर एग्जांपल शेव कर लिया आपने ब्रश कर लिया, शौच कर लिया, उसके बाद भी स्नान करना ज़रूरी है। इवन ये ऐसा बताया जाता है कि 1 घंटे से ज़्यादा यदि आप सो जाते हैं तो शरीर तमोगुण में चला जाता है, तो उसके बाद भी शरीर को स्नान करने की आवश्यकता है। तो वैष्णव कल्चर में इस प्रकार के कई सारे नियम हैं। हम ये भी उसमें ये भी नियम है कि जिन कपड़ों में आपने शौच कर लिया वो कपड़े अपवित्र हो जाते हैं। अब थोड़ा कल्चर काफ़ी बदल चुका है। लोग ऑफिस में टॉयलेट में जाते हैं स्टूल पास करने के लिए और आके बैठ जाते हैं, तो एक्चुअली में वो अपवित्र कपड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे नियम हैं जिनका पालन वैष्णव लोग करने का प्रयास करते हैं, भर से प्रयास करते हैं। तो ये होता हो गया एक्सटर्नल स्वच्छता, पवित्रता। उसके बाद इंटरनल है हमारे मन की, हमारे विचारों की। हमारे विचारों में कई सारी कैसे हमारे विचार दूषित हो जाते हैं जब उसमें अनर्थ आते हैं, हृदय में काम आता है, हृदय में क्रोध आता है, ईर्ष्या आती है, तो हम अपवित्र हो जाते हैं अंदर से। अंदर से पवित्र होना भी बड़ा ज़रूरी है, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी है। हम कहते हैं कि भगवान हृदय में रहते हैं, तो हम बाहर से पवित्र होना फिर भी रिलेटिवली ईजी है। हालांकि आजकल के ज़माने के हिसाब से वो भी मुश्किल है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सतोगुण में रहकर ही भगवान की भक्ति करी जा सकती है। रजोगुण तमोगुण में रहकर नहीं, जो कि हमारे सोने से, खाने पीने से, अशुद्धियों से हो जाता है। तो स्नान करने से, स्वच्छ कपड़े पहनने से कम हम उस लेवल पे थोड़ा उठते हैं
और फिर आती है मन की स्वच्छता, जिसके लिए प्रभुपाद कह रहे हैं हमें मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जिसमें कि प्रमुख महामंत्र हम कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि हमें अंदर से शुद्ध बनाता है। इसका एग्जाम्पल है कि जब कोई भक्त इसको लेना प्रारंभ करता है तो उसकी बहुत सारी बुरी आदतें छूटती चली जाती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इससे पता चलता है कि हमें अंदर से शुद्ध करता है, हमारे विचारों को शुद्ध कर देता है। जब हमारे विचार शुद्ध होने लगते हैं तो बाहर से शुद्ध होने की प्रेरणा भी हमें ज़्यादा मिलती है। जब लोग भक्त आते हैं और फॉलो करते हैं, नाम जप करते हैं, तो हम देखते हैं कि अपने आप उनके अंदर धीरे धीरे ये इच्छाएं आने लगती हैं कि उनके बाल अच्छे से होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, उनका शरीर साफ़ होना चाहिए, कपड़े साफ़ होने चाहिए, उसके अलावा उनके विचार साफ़ होने चाहिए। जो जितना भक्त ज़्यादा ऊंचा बढ़ता है उसको अपने अंदर कमियां दिखने लगती हैं। इसका मतलब ये हो गया, जैसे हम कई बार कपड़े देखते हैं ना, धोबी कोई कपड़ा देता है तो हम देखते हैं ये क्या किया तुमने, यहाँ पे दाग क्यों है, ये प्रेस तुमने ठीक से नहीं करी, ये धोया है तो यहाँ पर कोई दाग लगा हुआ है। बड़े ध्यान से हम अपने कपड़ों को देखते हैं। उसी प्रकार हम अपने इस मन को देखना शुरू करते हैं कि इस मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, और जब कोई गलत विचार आता है तो हमें बड़ी ग्लानि होती है और उसको साफ करने के लिए हम भरसक प्रयत्न करते हैं। तो जितने अच्छे हम भक्त बनेंगे उतने ये गंदगी हमें ज़्यादा दिखेगी। इस प्रकार से ये पवित्रता बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में यदि हम सेवा करते हैं तो कैसी सेवा, राइट। लेकिन समाज में तो अशुद्ध अवस्था में ही सेवा ली जाती है, करी जाती है। हम जैसे होटलों में खाना खाते हैं, सड़कों पे खाते हैं, कौन व्यक्ति बना रहा है, वो उसने क्या नियम पालन किए हैं शौच के और शुद्धता के, हम जानते ही नहीं हैं। हाँ, इस कारण से अशुद्धि ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि वैष्णव के हाथ से ही प्रसाद पाया जाए तो बेस्ट, इट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। अदरवाइज हम जानते नहीं कि किसने क्या किया है। तो इसलिए बाहरी और आंतरिक शुद्धता, पवित्रता बड़ी आवश्यकता है। ये धर्म का एक पिलर भी है। उसके बाद अगला गुण है दृढ़ता, स्थैर्यम। दृढ़ता का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य को दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इस संसार में कुछ भी प्राप्त करना आसान नहीं है, हम जानते हैं इसको, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कुछ भी प्राप्त करने के लिए। अगर हम दृढ़ संकल्प नहीं है तो हम कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। दृढ़ संकल्प की आवश्यकता तब पड़ती है खासतौर पे जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं जाती हैं, जैसा हमने प्लान किया होता है वैसा नहीं होता है, तो हमें संकल्प में रहना पड़ता है कि नहीं, हम फिर भी आगे बढ़ना चाहेंगे। ऑल्दो हमने जैसा प्लान किया था वैसा नहीं हुआ, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे, हम विल ट्राई, हम ट्राई करेंगे, हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। दृढ़ संकल्प, जब हमारा प्रयास जारी रहता है उसको हम दृढ़ संकल्प कह सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति हारा हुआ तब माना जाता है जब वो गिर के दोबारा नहीं उठता है। जब तक व्यक्ति गिर के उठता रहता है तब तक वो हारा नहीं है, इज ट्राइंग, इज स्टिल डूइंग इट। एंड कहते हैं कि ऑब्स्टेकल्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू विक्ट्री, टू सक्सेस। जब हमारे जीवन में कई सारी रुकावटें आती हैं तो वास्तव में वो एक स्टेप्स बन जाते हैं जिन पे चढ़कर हम ऊपर चले जाते हैं। तो जो व्यक्ति इन ऑब्स्टेकल्स को, इन अवरोधों को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह मानता है, यानी कि सीढ़ियाँ मानता है कि ऊपर जाने के लिए मुझे इनके ऊपर से जाना पड़ेगा, तो वो व्यक्ति वास्तव में बहुत आगे जाता है। जो व्यक्ति इन रुकावटों को देख के घबरा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पहाड़ है, उसमें कई सारे पत्थर हैं, कई बार लगता है वो कितने सारे पत्थर, चट्टाने, मुसीबत, लेकिन वही पत्थर आपको हेल्प करते हैं उनको पकड़ पकड़ के ऊपर जाने में। यदि सपाट पर्वत हो तो उसमें चढ़ नहीं सकते हैं आप। तो जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, ये हमें हेल्प करते हैं, हमें सिखाते हैं बहुत कुछ। उसके लिए दृढ़ संकल्प रहना पड़ता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारे जीवन में सब कुछ एकदम स्मूथली चलेगा, सब कुछ एज पर प्लान चलेगा। और ये वास्तव में भगवान का एक बहुत बड़ा हमारे लिए हेल्प है। जैसे हम सुनते हैं, हम कहते हैं कि कैटरपिलर, जब कैटरपिलर होता है तो धीरे धीरे उसके अंदर शेल डेवलप होता है और शेल में से वो बाहर निकलता है। जब उस शेल में से बाहर निकल रहा होता है तो बड़ा कष्टदायक प्रोसेस है, क्योंकि अभी तक वो चलता था रैंग कर चलता है। कैटरपिलर कैसे चलता है? रैंग कर, पत्ते खाता है वो, बिना हड्डी का कीड़ा। और धीरे धीरे उसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पे एक शेल डेवलप होता है, उसके अंदर से वो फिर से बाहर निकल, यानी कैद में आ जाता है और फिर वो बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोसेस में उसके जो शरीर का जूसेस हैं, क्योंकि कैटरपिलर को तितली बनना पड़ता है, यू नो दैट कैटरपिलर बिकम्स अ बटरफ्लाई।
तो उस प्रोसेस में उसके बॉडी में जो एक्स्ट्रा जूस है, क्योंकि तितली तो एकदम पत्ते की तरह पंख है, उसमें कोई लिक्विड नहीं मिलेगा आपको, हाँ अधिक, बट कैटरपिलर में लिक्विड ही लिक्विड है। तो जितना भी जीवन का जूस है समझ लीजिए वो खींचे जाता है नीचे ही, और फिर वो अल्टीमेटली तितली बनता है। यदि इस प्रोसेस में हम उसके शेल को तोड़ दें कि उसको बड़ा कष्ट हो रहा है, तो कभी भी वो तितली नहीं बन पाएगा। तो भगवान के ये प्लानिंग है। हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, जब हम भक्ति का पालन करने लगते हैं तब भी, नहीं करते हैं तब भी। ये हमारी समस्या है कि हमें ऐसा लगता है कि जब से मैंने भक्ति प्रारंभ करी है तब से मेरे जीवन में समस्याएं बढ़ गई है। कई बार लोग हमसे ऐसा बोलते हैं, फिर हम उनके साथ आराम से बैठ के कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताते हैं जरा से, तब उनको रियलाइज़ होता हाँ ये तो समस्या तो पहले भी थी, सॉरी प्रभु जी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जब से मैं भक्ति कर रहा हूँ तभी से हो रहा है। आप लोग सभी लोग बड़े ध्यान से सोचेंगे सुनेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ जीवन में समस्याएं पहले भी थी, अब भी हैं, यस, बट अब उनको देखने का नज़रिया बदल गया है, क्योंकि हम दृढ़ संकल्प हैं भगवत धाम जाने के लिए। तो इसलिए दृढ़ संकल्प रहना भक्ति में बड़ा इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि जब नदी बह रही होती है तो नदी के करंट के साथ साथ तैरना आसान है, लेकिन उसके अपोजिट तैरना बड़ा मुश्किल है। भक्ति करना नदी के करंट के अपोजिट स्विमिंग करने के जैसा है। जब सारी दुनिया करोड़ों करोड़ों अरबों लोग एक तरफ को जा रहे हैं और उनमें से कुछ लोग दूसरी तरफ को जा रहे हैं, सोचिए कभी इसी भीड़ में से उल्टी तरफ जाना कितना मुश्किल है। भीड़ वाले लोग आपको धक्का मार मार के आगे कर देते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे में भक्ति वाले व्यक्ति को दृढ़ संकल्प और अधिक होना पड़ता है। भगवान मदद करते हैं यदि हम दृढ़ संकल्प करें। हमें याद है वो कथा एक छोटी सी चिड़िया की, जिसके अंडे समुद्र ले जाता है, हाँ, और वो संकल्प लेती है कि हे समुद्र अंडे वापस कर दो, नहीं तो तुम्हें जल पी पी के सुखा दूंगी। समुद्र हंस रहे हैं, एक चिड़िया, हाँ, चोंच में कितना पानी लेगी, वो मुझे सुखा देगी। समुद्र हंसते हैं और बाद में, हाँ, गरुड़ देव देखते हैं कि वो चिड़िया सवेरे से लगे शाम हो गई है, वो चोंच में पानी ले लेके बाहर फेंक रही है, समुद्र को खाली करके छोड़ेगी जब तक वो अंडा नहीं दे देगा। तब गरुड़ उसकी मदद करने में आते हैं। तब वो समुद्र को बोलते हैं देखो जी ये तो खाली नहीं कर पाई, लेकिन यदि तुमने अंडे नहीं दिए तो मैं जरूर खाली कर दूंगा। हाँ, तो इस प्रकार से गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। भक्ति कोई इतना आसान रास्ता नहीं है, जैसे कि आपकी डिग्रियां आसान नहीं है, जैसे कि परिवार चलाना आसान नहीं है, जैसे कि नौकरी करना आसान नहीं है। हाँ, तो भक्ति करना कैसे आसान हो सकता है, जो कि वास्तव में जिसका फल बड़ा ही बहुमूल्य है। इसलिए हमें दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।